दोस्तों जय हिंद। आप लोग पूछ भी रहे थे और मैं ये बताना भी चाह रहा था कि आपकी नौकरी में हर एक साल तनख्वाह बढ़ते हैं क्या, या आप जिस तनख्वाह पे ज्वाइन कर रहे हो वही तनख्वाह आपकी रहेगी, और अगर बढ़ते हैं तो कितने बढ़ते हैं हर एक साल, प्रत्येक वर्ष कितनी तनख्वाह आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इन सब विषयों, इसी विषय पे आज का वीडियो है। इसको आप लोग पूरा देख लेना, स्किप मत करना। आप पूरा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी, तब आप उस हिसाब से अपने आप को आप ढाल लोगे, उस हिसाब से अपनी ड्यूटी करोगे तो आपके अच्छे पैसे बढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, आदमी की तनख्वाह बढ़ती है क्या? तो हाँ, प्रत्येक वर्ष तनख्वाह हर एक आदमी की बढ़ती है। कुछ आदमी की नहीं भी बढ़ती है, वो लास्ट में बताऊंगा मैं किन की नहीं बढ़ती है। सबसे पहला चीज़ हम बता देते हैं कि बढ़ती है किन की बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहला चीज़ है कि कैसे बढ़ती है। तो कैसे बढ़ने का मतलब है कि आपका जो सीनियर होता है वो आपका मूल्यांकन करता है, आपकी रेटिंग देता है। आपकी रेटिंग जैसी होगी उस हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग रेटिंग हो सकती है, अलग अलग मूल्यांकन हो सकता है। जैसे 3 आदमी हैं, आपको अगर तीनों का मूल्यांकन करना है तो तीनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही कंपनी में भी है कि जब इंक्रीमेंट होता है, जब पैसे बढ़ते हैं तो हर एक आदमी का अलग अलग रेटिंग होता है, अलग अलग मूल्यांकन होता है। तो उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग लगती है और ग्रेडिंग के हिसाब से हर एक आदमी का तनख्वाह बढ़ता है प्रत्येक वर्ष। अब उसमें जो है, जिसकी अच्छी ग्रेडिंग लगती है उसका अच्छा तनख्वाह बढ़ता है, और जिसकी ख़राब ग्रेडिंग लगती है उसका ख़राब तनख्वाह बढ़ता है। मतलब डिफरेंस होता है, दोनों के तनख्वाह बढ़ने में डिफरेंस हो जाता है। अब अच्छी ग्रेडिंग, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मैं अच्छी तनख्वाह मेरी बढ़े, अच्छा सैलरी मेरा हो, ताकि मैं अपने घर वालों को या अपने परिवार को सही सलामत सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा सकूं। तो अच्छी ग्रेडिंग का हर एक आदमी प्रयास करता है। अच्छी ग्रेडिंग लगती कैसे है? क्योंकि किसी का भी मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी अच्छी ग्रेडिंग के लिए कुछ मापदंड हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला चीज़ उसमें जो मापदंड का आता है वो है ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी को कितने अच्छे से, कितनी सतर्कता के साथ करते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रेटिंग कैसी लगेगी। मान के चलो 2 लोग हैं, एक आदमी की ड्यूटी में बार बार चोरी हो जा रही है और एक आदमी की ड्यूटी में चोरी नहीं हो रही है, या वो उसके पास चोर आए वो पकड़ लिया या उनको भगा दिया। तो जब उनके सीनियर को उनका दोनों का मूल्यांकन करना होगा तो इसमें साफ सुथरा सा दिख रहा है कि एक आदमी जो है अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क है, तभी तो वो चोर भगा दिया या चोर को पकड़ लिया। दूसरा आदमी की ड्यूटी में अगर चोरी होती है बार बार, तो वो आदमी अपनी ड्यूटी में जो है सतर्क नहीं है, तभी तो आगे दूसरा कोई सामान चोरी करके लेके चला गया। तो दोनों के रेटिंग में डिफरेंस होगा, और दोनों के जब पैसे बढ़ेंगे तो उन पैसों में भी डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले चीज़, अच्छी रेटिंग के लिए अच्छा ड्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ड्यूटी अपनी सतर्कता के साथ, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करनी पड़ती है, अच्छी रेटिंग अगर लेनी है तो। आपके ड्यूटी के दौरान कोई भी जो है इस टाइप का केस ना हो जिसमें दिखाए कि आपकी ड्यूटी जो है ढीली है, या आप सतर्क नहीं हो, अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं हो। तो पहला चीज़ होता है रेटिंग को मूल्यांकन। आदमी का मूल्यांकन करने के लिए, आदमी का इंक्रीमेंट के लिए रेटिंग जो होती है, ग्रेडिंग जो होती है, उसका सबसे पहला पहलू जो होता है वो होता है ड्यूटी। दूसरा होता है डिसिप्लिन। आदमी अनुशासित कितना है, अनुशासन कितना है उस आदमी के अंदर। ड्यूटी के बाद दूसरा जो पैमाना है वो आदमी के डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना डिसिप्लिन आदमी है, अच्छी डिसिप्लिन है कि नहीं है। अगर अच्छा डिसिप्लिन नहीं है तो वो आदमी का रेटिंग हमेशा जो है गड़बड़ होते रहता है। नेक्स्ट जो है डिसिप्लिन में आपको ये चीज़ें आती हैं, जैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, हेयर कट करना, अच्छे ड्रेस पहनना, जूता वगैरह हमेशा पॉलिश करके रखना, अपने आप को स्मार्ट बना के रखना। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में जो है, लोगों के फालतू मुंह नहीं चलाना, किसी का जवाब नहीं देना फालतू का,
गलत चीज़ों का संगति नहीं करना, गलत चीज़ों का साथ नहीं देना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन की अगर हम डिस्कस करने लगे तो सारा कुछ डिसिप्लिन के अंदर ही आता है, चाहे घर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं भी हो। डिसिप्लिन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो नॉर्मली सी जो होता है वो होता है कि साफ़ सुथरी वर्दी पहनता हो, अच्छी वर्दी पहनता हो, दाढ़ी वगैरह रोज़ बनाता हो, हेयर कट हमेशा अच्छे से करा के रखता हो और अपने आप को मेंटेन करके रखता हो। इस टाइप का आदमी है तो उसको थोड़ा ठीक ठाक डिसिप्लिन माना जाता है। और रेटिंग के लिए डिसिप्लिन के मामले में इतना बहुत है, और वो लड़ाई झगड़ा ना करता हो, दारू शराब ना पीता हो। ये सारा चीज़ होने से रेटिंग में ये डिसिप्लिन का पॉइंट जो है आपका कवर हो जाता है। तीसरी चीज़ें होती हैं फिज़िकल। आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है फ़िज़िकल को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक रहती है और हर एक आदमी को हमारी कंपनी फ़िट रखना चाहती है। तो इसलिए फ़िज़िकल का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ये ग्रेडिंग लगती है, पैसे बढ़ने होते हैं, तो आपका फ़िज़िकल होता है। और उसी के लिए नहीं, हर एक 3 महीने पे हमारे यहाँ फ़िज़िकल टेस्ट हर एक आदमी का होता है। तो फ़िज़िकल में आज का आपका अच्छा रिज़ल्ट रहना चाहिए। और फ़िज़िकल में अच्छा रिज़ल्ट आप तभी ला पाओगे जब आप हमेशा प्रैक्टिस में रहोगे। तो फ़िज़िकल टेस्ट होता है। उसके बाद है बिहेवियर। नेक्स्ट जो है आपका बिहेवियर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। दूसरे लोगों के प्रति आप अगर गलत व्यवहार करते हो, जैसे आप ड्यूटी में हो, मान के चलो कोई आया, एक तो बहुत बड़ा अधिकारी आया तो उससे जो है आप बड़े अच्छे से बात कर रहे हो। एक कोई छोटा कर्मचारी आया, उसको जो है आप धमका रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो या इस तरह की कुछ कर रहे हो, तो वो आपके गलत बिहेवियर को दर्शाता है। मतलब आपका व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं है। और लोगों के प्रति आप चाहे कहीं भी चले जाओ, मानवता आपके अंदर हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। और आपका व्यवहार कभी भी किसी के प्रति ख़राब नहीं होना चाहिए। एक समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। अगर आप किसी ड्यूटी पे हो या किसी पद पे हो तो आपका व्यवहार हमेशा हमेशा एक समान लोगों के लिए होना चाहिए। अभी जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा, मेरे लिए आप जितने हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे उड़ीसा के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, कहीं के भी हो, आप सब मेरे लिए एक समान हो। सब मेरे छोटे भाई जैसे हो और सारे मेरे लिए एक समान हो। वैसे ही आपको भी, अगर आप अपनी ड्यूटी पे रहते हैं तो आपके लिए गेट से या कहीं से भी आने जाने वाला आदमी जो है वो आपके लिए सब एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बिहेवियर में अंतर आए लोगों को देख के। दूसरी चीज़ बिहेवियर में ये भी आता है कि आपका जो है लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फालतू के नहीं करना, किसी से अकड़ाबाजी नहीं करना, ये सब चीज़ें जो हैं कंपनी में नहीं करनी चाहिए। तो ये आपकी डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड, आपके रेटिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है काम सीखना। आप जिस नौकरी को कर रहे हो, ट्रेनिंग हम कराते हैं, 21 दिन या 23 दिन की ट्रेनिंग कराने के बाद हम आपको यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन हम तो आपको किताबों में या प्रोजेक्टर पे पढ़ा के भेज देते हैं, लेकिन असली चीज़ें तो आप तब देखते हो जब आप प्लांट में जाते हो। ड्यूटी कैसे होती है, ऑन ग्राउंड ड्यूटी कैसे होती है। और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए रोज़ दरवाज़ा खुला रहता है। आप अगर चाहो तो रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ज़िंदगी में पूर्ण कोई भी आदमी नहीं होता, और जो पूर्ण हो जाता है वो फिर भगवान के बराबर हो जाता है और उसको इस दुनिया में रहने का मौका नहीं मिलता है। फिर वो सीधे ऊपर चला जाता है। तो पूर्ण इसलिए कोई नहीं होता, और जब हम पूर्ण नहीं हैं तो हमको रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो वैसे ही आदमी का इंटरेस्ट देखा जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को सीखने के लिए कितने इंटरेस्टेड हो। आप जो काम कर रहे हो उस काम को छोड़ के और जो काम आपको सीखनी चाहिए, जो हमारे यहाँ लागू होती है, जो सिक्योरिटी में लागू होती हैं कामें, उन कामों को आप सीखने में कितना इंटरेस्ट दिखाते हो। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपके उसका रेटिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट होता है आपका नॉर्मल सा मैं कुछ चीज़ें और भी इसमें हैं जो बताऊं। मान के चलो आप छुट्टी पे जाते हो, आप आपको 20 दिन की छुट्टी मिली, 20 दिन आप छुट्टी गए और आप आते हो उधर से वापस 30 दिन में, 10 दिन छुट्टी लेट करके आते हो। तो इसका इम्पैक्ट भी आपके इंक्रीमेंट, जो पैसे की बढ़ोतरी होती है साल में, उस पे पड़ता है। पहली तो आपकी राइटिंग ख़राब होगी, जो आपको मिलना होगा उससे एक ग्रेड नीचे ही मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है आपके
पैसे अच्छे खासे कम हो जाएंगे। और आप जो है, आपका जब पैसा कम होगा, आपका एब्सेंट लगेगा, तो आपका पीएफ भी कंट्रीब्यूशन कम होगा। आपको जो जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उन सब में से कटौती होती है। तो सबसे पहला चीज़, अगर अच्छी रेटिंग पाना है तो आप छुट्टी जाओ। छुट्टी जाने के बाद टाइम से आप प्रेजेंट हो जाओ। हम लोग जब नौकरी शुरू किए थे तो हम लोग एक दिन पहले आ जाते थे। तो आप अगर सीरियस आपको नौकरी करना है, अच्छे से नौकरी करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो आप छुट्टी से टाइम से अपने लोकेशन में आप रिपोर्ट कर दो, ताकि आपका रेटिंग ख़राब ना हो। दूसरी चीज़ होती हैं दारू शराब पी के लफड़ा करना, वो आपके ख़राब डिसिप्लिन को दिखाती हैं। तो अगर इस टाइप का कोई लफड़ा होता है तो भी आदमी का रेटिंग जो है अच्छा कोई भी अधिकारी आपको नहीं देगा, और उसमें आपके जो है असर साल के बढ़ने वाले पैसे के ऊपर पक्का दिखेगा। तीसरी चीज़ होती हैं आपस में हंसी मजाक लोग करते हैं। हंसी मजाक करते करते जो है वो बातें बढ़ जाती हैं, हंसी मजाक जो है झगड़े में तब्दील हो जाती हैं, और फिर वो ऑफिस तक, आपके सीनियर तक बातें जाती हैं, और उसमें फिर आप अगर दोषी करार दिए जाते हैं, आपने अगर गलत किया है, तो वो आपके ख़राब डिसिप्लिन को दिखाती है। तो उसमें भी आपका रेटिंग जो है डाउन हो जाता है। तो सो प्लीज़, मैं तो सबसे बोलूँगा कि अगर किसी से हंसी मजाक करना है तो आपके अंदर वो बर्दाश्त करने की क्षमता। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि दूसरे को चिढ़ाते हैं, और चिढ़ाने के बाद जब अगला माँ बहन की गाली देता है तो वो बर्दाश्त होती नहीं है। तो अगर मैं किसी को चिढ़ाऊँगा तो मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अगला मेरी माँ बहन की गाली देगा तो मैं बर्दाश्त कर सकूँ। और अगर मेरे अंदर वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो मैं किसी को चिढ़ाऊँगा भी नहीं। तो आप लोग हमारे यहाँ लड़के, पुराने लड़के भी हैं, चाहे आप लोग भी आओगे, तो एक दूसरे से हंसी मजाक ना करना, क्योंकि हंसी मजाक में अक्सर झगड़े हो जाते हैं। उसके बाद है दारू शराब पी के लफड़ा करना, किसी से छेड़खानी, किसी लड़की से छेड़खानी करना, इस टाइप की जो है चीज़ें जो है अगर आप करते हो। ड्यूटी के दौरान सोए हुए पा जाना, अगर मान के चलिए आपकी ड्यूटी है तो ड्यूटी, कंपनी नाइट ड्यूटी अगर होती है तो कंपनी में मेन काम यही होता है कि रात में आपको जगना है, ताकि दूसरे लोग आके आपके अंधेरे में, जो अंधेरे का फ़ायदा उठा के आपकी प्लांट में किसी प्रकार की चोरी ना करें, और आप खुद सोए हुए पाए जाते हो, आपको कोई जाके जगाता है कि भाई उठिए। तो ये आपके ड्यूटी के प्रति ये दिखाता है कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं हैं, या आपको आज किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंक्रीमेंट पे असर डालती हैं। और आपका डिसिप्लिन सही नहीं है, आपका फिज़िकल सही नहीं है, तो ये सारी कुछ, आप नया कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हो, तो ये सारी सब मिला के जो है आपके रेटिंग को डाउन करती हैं। और जब रेटिंग डाउन होता है तो आपका जो है पैसे भी कम बढ़ते हैं। नॉर्मली अभी, और जो अभी से पीछे तक का जो हिस्ट्री रहा है वो ये है कि नया जो भी कोई ज्वाइन करता है तो मिनिमम 1600 से लेके 1600 रुपया से लेके 2000 रुपये तक का लड़कों का इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट ईयर, और ये पर ईयर होता है। तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपका 2200 रुपया भी बढ़ सकता है नए नए में। तो और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर रैंक पे पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो पैसा बढ़ने वाला सिस्टम है ये आपका बढ़ते जाएगा, और ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। तो अगर आप सही सलामत नौकरी करते हो, अच्छे से अपनी रेटिंग बरकरार रखते हो, अपने आप को बरकरार रखते हो, सारी चीज़ों पे खरा उतरते हो, तो आप आने वाले 5-10 साल में एक अच्छे खासे अमाउंट पे होंगे। तो अभी इसमें एक चीज़ और होता है, किसी किसी का जीरो भी लगता है। जीरो किन का लगता है वो बता देता हूँ, जिनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ता है। ड्यूटी ख़राब हो, सोए हुए पाए गए, चोरी उनके पोस्ट से हुई, छुट्टी गए तो छुट्टी से लेट आए, दारू पी के लोगों से झगड़ा किया, और अपने अधिकारियों से गलत व्यवहार किया, गेट पे जो है लोगों को धमकी देना या इस तरह के कुछ भी करना। इस टाइप के लोग जो होते हैं उनको वार्निंग लेटर मिलते जाती है, और वार्निंग लेटर जो है लास्ट में सारी चल के उनकी रेटिंग को ज़ीरो कर देती है, और उस कंडीशन में वो 1 साल ड्यूटी करने के बाद भी उनका इंक्रीमेंट ज़ीरो लग जाता है।
तो प्लीज़ मेहनत करने हैं, और मेहनत करना है तो उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। तो ऐसा मेहनत नहीं करना है जिसमें जो है परिणाम ज़ीरो हो जाए। तो इस तरह से होता है हमारा इंक्रीमेंट, सैलरी की बढ़ोतरी होती है। आप मिनिमम मान के चलो 1600 रुपये से लेके 2200 रुपये तक का आपके नए नए में बढ़ना ही बढ़ना है। और इसके आगे मैं एक वीडियो और डाल दूँगा कि अभी आपका प्रमोशन कैसे होता है। हमारे यहाँ प्रमोशन भी होता है लड़कों का, तो प्रमोशन कैसे होता है उसकी एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। और अगर आप लोग को और भी कुछ लगता है, जानना चाह रहे हो, तो मेरे को बताना कमेंट करके, मैं वो वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू। जय हिंद।